हेलो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत में हमें 3 एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है जो अपने स्पेसशिप को रिपेयर कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम कट हो जाता है और ब्राइन अपनी तरफ किसी चीज को बढ़ते हुए देखता है। यह किसी नैनो क्रिएचर की जैसे लग रहे थे और ये क्रिएचर उनके स्पेसशिप से आके टकराते हैं, इससे ब्राइन का पार्टनर स्पेस में कहीं खो जाता है। और अब ब्राइन किसी तरह स्पेसशिप के अंदर आता है और वह देखता है कि वहाँ पर जो बेहोश है और वह अपने पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पर इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। और अब ब्राइन जो को लेकर अर्थ की तरफ निकलता है और तभी वह देखता है कि वो नैनो क्रिएचर चांद की सतह पर एक होल बना रहे थे। और अब कहानी शिफ्ट होती है 18 महीने के बाद, जहाँ पर टीवी पे ये दिखाया जाता है कि ब्राइन और जो नासा के ऑफिस में बैठे थे और नासा ने ब्राइन को टर्मिनेट कर दिया था उस एक्सीडेंट की वजह से जो स्पेस में हुआ था। और नासा के मेंबर जो और ब्राइन के स्टेटमेंट पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे और इस वजह से ब्राइन की वाइफ उससे डिवोर्स ले चुकी थी। वह उसके बेटे सोनी को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी। अब सीन शिफ्ट होता है 10 साल के बाद और यहाँ पर हम डॉक्टर केसी हाउसमैन को देखते हैं। तो मून पर होने वाली सभी एक्टिविटी को नोट कर रहा था और तभी वह मून के डिस्टेंस में कुछ अजीब सा नोटिस करता है और केसी नासा फोन लगाता है और कहता है कि उसको डायरेक्टर से बात करनी है, लेकिन जिसने कॉल पिकअप किया था वह उसको मना कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि जो को भी नासा से कॉल आता है और जब जो नासा के ऑफिस में पहुंचती है उसे मून पर होने वाली एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है और उसको यहाँ पता चलता है कि मून का ऑर्बिट सिस्टम चेंज हो रहा है। और दूसरी तरफ केसी की बातों को नासा वाले बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे थे। केसी को पता चलता है कि आज एस्ट्रोनॉट डे है। वह वहाँ पहुँचता है जहाँ एस्ट्रोनॉट डे मनाया जा रहा था और अब यहाँ पर केसी ब्राइन से मिलता है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसको बताता है और वो ब्राइन को बताता है कि मून अपने ऑर्बिट से बाहर हो चुका है, लेकिन ब्राइन उसकी सभी बातों को मजाक समझ रहा था। और तभी वहाँ के गार्ड्स केसी को पकड़कर बाहर ले जाते हैं, लेकिन वह अपने डॉक्यूमेंट्स ब्राइन को दे जाता है पढ़ने के लिए। और अब ब्राइन को उसकी वाइफ का कॉल आता है और वो बताती है कि उसके बेटे सोनी ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है और उसकी कार से ड्रग्स भी मिले हैं। तभी ब्राइन कोर्ट पहुंचता है, लेकिन जज उस केस को ही पोस्टपोन कर देता है। और नेक्स्ट सीन में केसी अपनी मदर से मिलता है जो भूलने की बीमारी से ग्रस्त थी। दूसरी तरफ हम स्पेस सेंटर को देखते हैं जहाँ पर जो और कुछ साइंटिस्ट यह डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते ही बचे हैं, उसके बाद मून के छोटे छोटे टुकड़े धरती पर गिरने लगेंगे। और वह कहते हैं कि इसका केवल एक ही हल है, उनको मून पर जाना होगा और देखना होगा उस होल में ऐसा क्या है। और तभी यह न्यूज सोशल मीडिया पर तेजी से फैल जाती है और अब नासा और यूरोपियन एजेंसी मिलकर एक मिशन को रेडी करते हैं और पूरी दुनिया में यह खबर फैल चुकी थी। सभी लोग डर रहे थे और ब्राइन भी यह न्यूज देखकर डर जाता है और वह केसी के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगता है और उसको पता चलता है कि केसी बिल्कुल सही कह रहा था। अब अगले सीन में नासा का स्पेस क्राफ्ट मून पर पहुंच जाता है और वह मून पर उस होल को ढूंढ लेते हैं और वह एक छोटी मशीन उसके अंदर भेजते हैं। ब्राइन केसी से मिलता है और उससे सवाल करता है कि वह यह सब कैसे जानता था और केसी उसको बताता है कि वह कई सालों से स्पेस और अर्थ पर रिसर्च कर रहा था और वह बताता है कि मून के पावर कोड को कुछ हुआ है, इसी वजह से मून अपने ऑर्बिट से हिल गया है। और हम देखते हैं कि उस होल में से नैनो क्रिएचर बाहर निकलते हैं, वह स्पेस क्राफ्ट पर अटैक कर देते हैं और पूरे ग्रुप को मार देते हैं। और जब जो यह देखती है तो वह शॉक हो जाती है, आखिर ये सब क्या है। और अब मून की ग्रेविटी बढ़ने की वजह से समुद्र का पानी भी शहर के अंदर आने लगा था। ब्राइन वहाँ से बचकर निकलता है। नासा का डायरेक्टर ये सब देखकर डर जाता है और वह अपनी फैमिली को कॉल करके बोलता है कि वह यहाँ से निकलने वाले हैं। और वह यह सब सुन लेती है और उसके डायरेक्टर से कहती है कि क्या तुम यहाँ से भाग जाओगे, तुम मुझसे नासा के बारे में कुछ छुपा रहे हो। यह सुनकर नासा का डायरेक्टर जो से कहता है कि अगर तुम्हें नासा के बारे में जानना है तो इस आदमी से मिलना होगा। और वह क्लियरेंस के लिए जो को अपना कार्ड भी दे देता है। और अब जो उस जगह पर पहुँच जाती है, वहाँ पर जाकर वह कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग को चेक करने लगती है। तभी रिपेयर मिशन वाले फोटोज में वह उन नैनो क्रिएचर को देखती है। तभी वह उस आदमी होल्डन फील्ड से मिलती है और वह जो को 1969 की बात बताता है जब उन लोगों को मून की क्रस्ट पर कुछ अजीब सा मिला था और नासा ने इस बात को दबाने की कोशिश की थी। और जब ब्राइन ने भी इस बारे में आवाज उठाई, नासा ने उसको भी पागल कहकर टर्मिनेट कर दिया था। और वो बताता है कि वह टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है और अभी हम तो उनके सामने स्टोन एज में है। जो इस बारे में मिलिट्री से बात करती है, जहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड भी काम करता था, लेकिन वह जो की एक भी बात नहीं सुनते हैं। और मिलिट्री भी मून को न्यूक्लियर पावर से डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है, लेकिन इन सब चीजों से अर्थ को भी खतरा होगा। और अब नेक्स्ट सीन में ब्राइन और केसी आपस में बातें
कर रहे होते हैं। और अब केसी ब्राइन से कहता है कि तुमने स्पेस में एलियन टेक्नोलॉजी को देखा था। और तभी ब्राइन केसी को बताता है कि उन एलियन की वजह से उनके दोस्त की भी मौत हो गई, उसका डिवोर्स भी हो गया और उसको अपने बेटे से अलग होना पड़ा। जो को याद आता है कि होल्डन फील्ड ने एक डिवाइस के बारे में बताया था, ईएमपी डिवाइस कहते हैं, वह उन नैनो क्रिएचर को खत्म कर सकता है। वह यह सारी बात अपने एक्स हस्बैंड को बता देती है। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी के लोग ब्राइन को लेने आते हैं। वह केसी के साथ वहां आता है जहां पर जो उसको एक रिकॉर्डिंग दिखाती है और बताती है कि मून पर एक होल है जो 25 किलोमीटर गहरा है। जो 10 साल पहले हुआ वह आज से जुड़ा हुआ है। वह एक फुटेज भी दिखाती है जिसमें उन नैनो क्रिएचर ने उसके ग्रुप को मार दिया था। तभी केसी उन सबको यह बताता है कि वह नैनो क्रिएचर मून की कोर के साथ कुछ अजीब कर रहे हैं, उन्होंने ही मून को बनाया है। और अब जो अगले मिशन के लिए ब्राइन को हेल्प करने के लिए कहती है और ब्राइन इसके लिए हाँ कर देता है। और अब न्यूज में दिखाया जाता है कि एशिया में बहुत बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं और वहाँ वोल्केनो फट रहे हैं। और अब एयरफोर्स के लोग उस ईएमपी डिवाइस को लेके आते हैं जिससे उन नैनो क्रिएचर को मारा जा सकता है। लेकिन ब्राइन जो से कहता है कि उसके बेटे को जेल से बाहर निकाल दिया जाए। और अब ब्राइन उसके बेटे जो को देखकर बहुत खुश होता है। और अब जहाँ से स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया जाना था वहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है। केसी देखता है कि मून की एक्टिविटी में कुछ बदलाव हो रहा है। इस अर्थक्वेक से स्पेसशिप का शटर खराब हो गया था, कुछ भी नहीं हो सकता था। और जो सबको स्पेसशिप खाली करने का ऑर्डर दे देती है और वह सबको कोलिरोडो जाने के लिए कहती है जहाँ वे सब एक बंकर में छुप सकते हैं। केसी जो के पास जाता है और वह बताता है कि मून का ग्रेविटेशनल पावर बढ़ रहा है, हमें जल्द ही मिशन को शुरू करना होगा। लेकिन जो उसको बोलती है कि मिशन ओवर हो चुका है। और अब वह ब्राइन के पास जाती है कि स्पेस में सिर्फ हम दोनों जाएंगे, स्पेस क्राफ्ट को उड़ाओगे और मैं तुम्हें नेविगेट करूंगी। लेकिन उनको एक इंजीनियर की जरूरत थी जिसके लिए वह केसी को बोलते हैं। लेकिन केसी अजीब अजीब से बहाने बनाने लगता है। और तब ब्राइन केसी को कहता है कि यह तुम्हारा फर्स्ट मिशन है और अब तुम रेडी हो जाओ। यहाँ पर जो और ब्राइन दोनों अपने बच्चों से मिलते हैं। पर जाने से पहले दोनों अपने बच्चों को गुड बाय कहते हैं। अब वह सब बच्चे कोलोराडो के लिए निकल जाते हैं और केसी भी अपनी मदर को गुड न्यूज देता है कि वह स्पेस में जा रहा है। अब उनकी तरफ एक बहुत बड़ा ग्रेविटी वेव आ रहा था। मून की ग्रेविटी बढ़ने की वजह से वह सब कुछ अपनी तरफ खींच रहा है। अब किसी तरह ब्राइन और जो शटल को सक्सेसफुली टेक ऑफ करते हैं। लेकिन थोड़ी देर में रेड अलार्म बजने लगता है। शटल का एक इंजन खराब हो जाता है जिसकी वजह से उनकी स्पीड कम होने लगती है। लेकिन वह किसी तरह स्पेस में पहुंच जाते हैं और वह स्पेस में जाकर फ्यूल भरते हैं और वहां से मून को देखते हैं। और अब सोनी की गाड़ी को 3 लड़के रोक लेते हैं और वह गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। और अब मून के छोटे छोटे टुकड़े अर्थ पर गिरने लगे थे और मून अर्थ के बहुत पास आ जाता है और सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगता है। और अब ब्राइन जो और केसी मून पर पहुंच जाते हैं और केसी मून की फोटो खींचता है। और अब ब्राइन उस ईएमपी डिवाइस को मून के होल की तरफ ले जाता है और इलेक्ट्रॉनिक पावर एक्टिवेट कर देता है और वापस अपने स्पेस क्राफ्ट में आ जाता है। अब वो देखते हैं कि वो नैनो क्रिएचर होल से बाहर आ गए थे और उस ईएमपी डिवाइस के चारों तरफ घेरा बना रहे थे। और अब वो नैनो क्रिएचर उनके स्पेस क्राफ्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी ब्राइन केसी का फोन ऑफ कर देता है। वो नैनो क्रिएचर वहाँ से चले जाते हैं। और अब ब्राइन उनको बताता है कि मिलिट्री के लोग मून को रोकने के लिए न्यूक्लियर विस्फोट कर सकते हैं, सभी जगह रेडिएशन फैल जाएगा, उसको यह सब होने से पहले कुछ करना पड़ेगा और हमारे पास सिर्फ 2 घंटे ही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्राइन की एक्स वाइफ का हस्बैंड उन सबको ढूंढ लेता है। सोनी उन सबको बताता है कि ब्राइन स्पेस में है और उनको सेफ जगह पर ले आता है। लेकिन तभी वहाँ पर रेडियो में अनाउंसमेंट हो रही थी कि यह जगह सेफ नहीं है। तभी सोनी उन सबको बताता है कि कोलिरोडो में एक बंकर है और हम सबको वहीं जाना होगा। वहीं ब्राइन, केसी और जो मून के होल के अंदर जाते हैं और वह बहुत ही अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइट एक्टिवेट करते ही वो नैनो क्रिएचर जाग जाते हैं। और केसी यह सब कुछ देखकर बहुत खुश था क्योंकि उसकी सारी इंफॉर्मेशन सच हो रही थी। और अब वो लोग मून के अंदर एक चमकते हुए कोर के पास पहुंचते हैं। तभी वो नैनो क्रिएचर उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ग्रीन लाइट उनको अंदर की तरफ खींच लेती है। यहाँ पर शायद कोई था जो उन तीनों को इस क्रिएचर से बचाने की कोशिश कर रहा था। अब वे तीनों यहाँ बेहोश हो जाते हैं। उन तीनों को यहाँ स्कैन किया जाता है और अब मून धरती के बहुत करीब आ गया था और वह हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा था। वो 3 लड़के जो सोनी की कार लेकर गए थे वह भी मून की तरफ चले जाते हैं। और अब जो का एक्स हस्बैंड सोनी को कॉल करता है और कहता है कि तुम सब लेट हो चुके हो, अब न्यूक्लियर वेपन को एक्टिव किया जाएगा जिससे मून का एक बहुत
बहुत बड़ा टुकड़ा अर्थ पर गिरेगा और रेडिएशन भी होगा, इसलिए जल्दी से कहीं पर छुप जाओ। और अब अर्थ पे से ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता मर रहे थे। और अब जो और केसी को होश आता है और वह देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन वह ब्रायन को ढूंढने लगते हैं। वह वहाँ नहीं होता है। अब एक दरवाजा ओपन होता है और वह दोनों उसके अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई है जो उनको गाइड कर रहा था। और अब ब्रायन को होश आता है और वहाँ पर एक लड़के को देखता है जिसमें उसके बेटे सोनी की यादें हैं। ब्रायन उस लड़के से पूछता है तुम कौन हो? बताता है कि उसे बनाया गया है, उन लोगों ने मुझे बनाया है जिन्होंने तुम्हें बनाया है। वो ब्रायन को बताता है कि बिलियन ईयर्स पहले वहाँ पर लोगों का सिविलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। वो सभी लोग टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस थे और वह स्पेस में अपना घर बनाने लगे थे। और वॉर का तो इस दुनिया में कहीं भी नाम नहीं था और इस दुनिया को कंट्रोल करता था सेंट्रल सेल्फ लर्निंग कंप्यूटर सिस्टम। मगर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया और इंसानों का बनाया हुआ यह सिस्टम ही उनके अगेंस्ट हो गया। और उस टेक्नोलॉजी को जिन लोगों से भी खतरा था वह उसको मिटाने लगे। और तभी वो लड़का सोनी में बदल जाता है, लेकिन वह सोनी नहीं होता है, वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और वह बताता है कि इन सब के बाद वह लोग गैलेक्सी में कहीं सेफ जगह पर रहने लगे और वह लोग बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने लगे जिनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी थी। और उन्हीं स्ट्रक्चर में एक मून भी था, लेकिन उस टेक्नोलॉजी ने मून को ढूंढ लिया और उस पर अटैक कर दिया। वह टेक्नोलॉजी उन चीजों पर अटैक करती है जिन पर ऑर्गेनिक लाइट होती है। और वो बताता है कि उन्हें एक ह्यूमन की जरूरत है जो उन नैनो क्रिएचर को वहाँ से हटाने का काम करेगा। इससे यह होगा कि मून वापस अपने ऑर्बिट में आ जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि ब्रायन बेहोश था और वह यह सब अपने ड्रीम में देख रहा था। और तभी जो और केसी वहाँ पहुँचते हैं और ब्रायन को उठाते हैं। और ब्रायन उन दोनों को यह सब बातें बताता है कि इन नैनो क्रिएचरों को मून से हटाना होगा, नहीं दुनिया में बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। और अब वो तीनों देखते हैं कि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी उसने इनके स्पेस क्राफ्ट को ठीक कर दिया था। अब स्पेस क्राफ्ट ऑन होते ही वो क्रिएचर इनके पीछे पड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ अर्थ पर ऑक्सीजन की कमी होने से लोग मर रहे थे और उन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहन लिया था। देखते हैं कि सोनी और उनके साथी आगे बढ़ रहे थे, तब चांद के टुकड़े अर्थ पर गिर रहे थे और मून अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुका था। और अब मिलिट्री के लोग न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट करने वाले ही थे, लेकिन जो का एक्स हस्बैंड उनको ऐसा नहीं करने देता क्योंकि जो अभी भी स्पेस में थी। और अब स्पेस में ब्रायन जो और केसी से कहता है कि तुम दोनों स्पेस क्राफ्ट लेके अर्थ पे चले जाना और मैं बॉम्ब के साथ यहीं स्पेस में रहूंगा। और अब ब्रायन कुछ करता उससे पहले केसी बॉम्ब को लेकर रोवर में रुक जाता है। और अब केसी ब्रायन से कहता है कि मेरी मदर से मिलना और उनको कहना कि मैं फेलियर नहीं हूँ, और खुद को स्पेस क्राफ्ट से अलग कर देता है। और अब जैसे ही वो क्रिएचर रोवर पर अटैक करते हैं केसी बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और अब जो स्पेस क्राफ्ट को लेकर मून से निकल जाती है। और अब मून धीरे धीरे अपने ऑर्बिट में जाने लगता है। और अब जो ब्रायन को बताती है कि अर्थ बिल्कुल सेफ है और वे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर ब्रायन को यह पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ का हस्बैंड अब नहीं रहा, वो मर चुका है। और अब सोनी केसी के बारे में ब्रायन से पूछता है तो वह कहता है कि उसी ने दुनिया को बचाया है और वह नहीं रहा। और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है।